अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दर्स फ़िक़्ह की आज की इस नशिस्त में हम ख़िसाल फ़ितरत के मौजू पर बयान करेंगे। जैसा कि गुज़िश्ता के क्लिप में भी हमने ये ज़िक्र किया था कि आइंदा हम ख़िसाल फ़ितरत पर बात करेंगे। ख़िसाल फ़ितरत को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये 5 चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र हदीस शरीफ में आया है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़िसाल फ़ितरत 5 चीज़ें हैं। 1, खतना करना। 2, ज़ेरे नाफ के बाल मूंडना यानी शेविंग अंडर नेवल हेयर, और मूँछें कतरना, नाखून कतरना और बगल के बाल उखेड़ देना। ये 5 चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र मिलता है। लेकिन एक और रिवायत है जिसमें 5 के बजाय 10 भी कहे गए हैं ख़िसाल फ़ितरत, और बाकी के 5 ये हैं। कुल्ली करना, इस्तिंशाक़ यानी नाक में पानी चढ़ाना, मिसवाक करना, इस्तिंजा करना यानी पत्थर या ढेले वगैरह से तहारत करना पानी से पहले, और फिर दाढ़ी छोड़ देना। ये 5 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अब हम एक एक की तफसील आपके सामने बयान करते हैं। पहले 5 चीज़ें क्या हैं और उनकी क्या अहमियत है उस पर बात करेंगे। सबसे पहला हुक्म आपको मिलता है ख़िसाल फ़ितरत में ख़तना करने का। अगर ख़तना करने से अपनी जान का खौफ ना हो तो ख़तना करना वाजिब है, और ख़तना मर्द की भी वाजिब है, औरत की भी वाजिब है। औरत की ख़तना के हवाले से फ़ुक़हा में इख्तलाफ पाया जाता है। हनफ़ी और मालिकी उलमा का कहना यह है कि मर्द की ख़तना ज़रूरी है, औरत की ख़तना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है। और हम्बली में भी बाज़ उलमा ऐसे हैं, हम्बली फ़िक़्ह के, वो भी बाज़ वजूब के कायल हैं, वाजिब होने के कायल हैं, और बाज़ नहीं हैं। अलबत्ता शाफ़ई में इसकी बड़ी सख्ती आई है। कहा जाता है कि जैसा मर्द के लिए है वैसे ही औरत के लिए। ये और बात है कि मर्द और औरत की ख़तना के मुख्तलिफ़ तरीक़े अलग अलग होते हैं। ख़तना का वक्त जो है, उसकी मुद्दत यह है कि 21वें दिन से उसकी मुद्दत शुरू होती है। बच्चा पैदा होने के बाद से 21वें दिन से बच्चा जवान होने तक ये ख़तना की उम्र है। जवान होने के बाद ख़तना नहीं की जाती, और 21वें दिन से पहले भी ख़तना करना मकरूह बताया गया है। बाज़ लोग पैदा होते ही हॉस्पिटल में ही ख़तना करा देते हैं, तो इसको मकरूह कहा गया है। कम से कम 21 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद का जो मसला है वो है ज़ेरे नाफ के बाल मोड़ना, यानी इंसान की शर्मगाह के ऊपर जो बाल होते हैं, अंडर नेवल हेयर जिसको कहते हैं, उसको मूंड देना। और मूंडना कतरने के माने में नहीं है, बल्कि मूंड देना है। सीधा वस्त्रे का इस्तेमाल करना और मूंड देना, या अगर कुछ क्रीम पाउडर वगैरह इस तरह से भी लगाकर आप मूंड सकते हैं तो उसको भी जायज़ कहा गया है। मूँछें कतरने का मसला है मर्दों के लिए। मूँछें हर मर्द को कतरना चाहिए, ख़िसाल फ़ितरत में दाखिल है। लंबी लंबी मूँछें रखना अच्छी चीज़ नहीं है। अलबत्ता यह है कि मूँछें कतरना है, और जितना ज़्यादा कतरे उतना अच्छा है, लेकिन मूंडना नहीं है। फ़ुक़हा ने इसको मकरूह बताया है। इसको अरबी में हफ़ कहते हैं, और हफ़ को मकरूह कहा गया है। आप बिल्कुल मूँछ को शेव नहीं करना चाहिए, इसमें कराहत है। इसी तरीके से बगल के बाल मूंडने का हुक्म भी है। बगल के बाल को भी उखेड़ना चाहिए, और मूंडना और क्रीम वगैरह लगा कर निकालना, ये दोनों भी जायज़ हैं। उखेड़ना में ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। इसी तरीके से नाखून कतरना भी ख़िसाल फ़ितरत में से एक खसलत है जिसका ज़िक्र किया गया है, और जुमे के दिन नाखून कतरना ये बेहतर बताया गया है। और ख़ास तौर से जुमेरात को असर की नमाज के बाद इसका अच्छा वक्त बताया गया है। वैसे तो आप कभी भी कतर सकते हैं, कोई एक ऐसा वक्त नहीं है कि जब आपसे कहा गया है कि नाखून नहीं कतरना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब चाहे आप नाखून कतर सकते हैं, लेकिन जुमे के दिन या फिर जुमेरात को असर की नमाज के बाद के वक्त में नाखून कतरने की अफजलियत ज़्यादा है। वैसे तो आप नाखून जिस तरह से चाहे कतर सकते हैं, लेकिन उसका एक ख़ास मुस्तहब तरीक़ा है, फ़ुक़हा ने लिखा है। उस तरीक़े के मुताबिक आप नाखून कतरें तो ज़्यादा बेहतर है। ये स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको गौर से देखिए, और फिर मेरी बात गौर से सुनिए। आपको समझ में आएगा कि नाखून कतरने का मुस्तहब तरीक़ा क्या है। सबसे पहले नाखून कतरा जाता है सीधे हाथ से, दाएं हाथ से, राइट हैंड।
पहले राइट हैंड के कतरे जाएंगे। तो उसमें भी सबसे पहले खिंसर, खिंसर का नाखून पहले कतरा जाएगा। खिंसर किसको कहते हैं? छोटी उंगली को कहते हैं, छोटी उंगली। ये इसको अंग्रेज़ी ज़बान में पिंकी कहते हैं। यहाँ से राइट हैंड की पिंकी से आप सबसे पहले नाखून कतरना शुरू करेंगे। उसके बाद एक उंगली छोड़ देंगे, वहाँ से आप आएंगे बीच की उंगली, दरमियानी उंगली, इसको अरबी ज़बान में वुस्ता कहते हैं, मिडिल फिंगर इंग्लिश में कहेंगे। उसके बाद फिर एक उंगली छोड़ दें, उसके बाद फिर अंगूठे को काटें। ये तरीक़ेकार होगा पहली बार। फिर उसके बाद फिर आप आएंगे उस उंगली की तरफ जो कर उंगली यानी पिंकी के बाजू वाली है, यानी बीच की उंगली और कर उंगली के बीच की जो उंगली है उसको अरबी ज़बान में बिनसर कहते हैं। बिनसर को काटेंगे, चौथे नंबर पे बिनसर आएगी, जिसको इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं। वहाँ से फिर आप शहादत की उंगली को काटेंगे, इसको अरबी ज़बान में सबाबा कहते हैं और इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर या फिर पॉइंटर फिंगर भी कहते हैं। तो ये आपकी दाएं हाथ की उंगलियों के नाखून काटने का तरीक़ा हो गया। अब इसके बाद आए बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की उंगलियां काटते वक्त आप देखेंगे सबसे पहले इसका आगाज़ अंगूठे से किया जाएगा। अंगूठे को काटने के बाद, अंगूठे का नाखून काटने के बाद फिर एक उंगली छोड़कर बीच की उंगली को काटेंगे, फिर उसके बाद फिर एक उंगली छोड़कर छोटी उंगली को काटेंगे। और ये सिलसिला ख़त्म होने के बाद फिर आप आएंगे सबाबा की तरफ। सबाबा जो है अंगूठे और बीच की उंगली के बाजू वाली, शहादत की उंगली तो नहीं कहते लेफ़्ट हैंड को, लेफ़्ट हैंड की उंगली को, लेकिन बहरहाल उसको अरबी ज़बान में सबाबा कहते हैं। तो सबाबा काटेंगे, उसके बाद सबसे आखिरी में आप बिनसर काटेंगे, यानी छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली। ये है तरीक़ेकार, सही तरीक़ेकार, मुस्तहब तरीक़ेकार नाखून कतरने का। इस जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इस वक्त स्क्रीन पर, इसको गौर से देखिए, उसके ऊपर नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, उस नंबर को अपने जहन में बिठा कर रखिए। इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगा कि कौन सी उंगली पहले काटी जानी है और कौन सी उंगली की नाखून बाद में काटा जाना है। नाखूनों से दांतों का कतरना ये मकरूह बताया गया है। अक्सर लोग बैठे बैठे अपने मुंह से, अपने दांतों से नाखूनों को कतरते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार कहा जाता है कि ये नाखून काटने और बाल उखड़ने का जो सिलसिला है वो कर लिया जाए। हफ्ते में एक बार करना बेहतर है। अगर ज़्यादा आपके बढ़ते हैं तो आप यकीनन हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए, और अगर नहीं कम बढ़ते हैं तो फिर जैसे बढ़ जाएं आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना ऐसा भी आप करके काट सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, 40 दिन से ज़्यादा इसको नहीं टालना चाहिए। और मूँछों के बारे में तो यह है कि मूँछें हर हफ्ता, वीकली वंस कैसा भी कतरना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि नाखून और बाल जो इंसान के जिस्म से जुदा होते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंक देना, कुंडी में नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि उसको बेहतर ही है कि किसी ज़मीन में दफन कर दें। अब आजकल तो हालत यह है कि घर छोटे छोटे हो गए हैं, कहीं भी आंगन नहीं है, कहीं भी ज़मीन नहीं है, तो ऐसी सूरत में बेहतर तरीक़ा यह है कि घर में एक कुंडा रख लें जिसमें झाड़ पेरते हैं, वहाँ पर आप कुंडे में थोड़ी मिट्टी हटाकर उसके अंदर डाल दिया करें। यह सबसे अच्छा तरीक़ा है। दाढ़ी के बारे में यह हुक्म है कि दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल काटना नहीं चाहिए, चाहे कितनी बढ़ जाए। हाँ, बनाने के लिए अगर बुरी मालूम हो रही हो तो ऊपर नीचे बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप कतर सकते हैं, मगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर बुरी मालूम हो तो फिर आप कतर भी सकते हैं। मगर दाढ़ी को मोड़ना यानी शेव करना फ़िक़्ह हम्बली में हराम बताया गया है। हनफी फ़िक़्ह में इसको मकरूह तहरीमी लिखा गया है, लेकिन हम्बली फ़िक़्ह में शेव करने को सिरे से हराम कहा गया है। अगर एक मुश्त दाढ़ी हो जाए, एक मुट्ठी की उतनी दाढ़ी हो जाए, तो उसके बाद उसको कतरा भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है, कतरने में कोई मसला नहीं है, कतरा भी जा सकता है। लेकिन शिद्दत सिर्फ ये है कि दाढ़ी को मोड़ना ही चाहिए। हल्क के बाल मोड़ना भी जायज़ है, गर्दन के बाल भी अगर सर के बालों की तरह, सर के बालों के साथ अगर आप मोड़ें तो वो भी मोड़ा जा सकता है। अलबत्ता ये कहा गया है कि सिर्फ गर्दन के बाल नहीं मोड़ना चाहिए। हजामत वगैरह है, कटिंग वगैरह है, तो उसके साथ अच्छे दिखने के लिए आप मोड़ सकते हैं। अलबत्ता ये जो आजकल फ़ैशन निकला है कि आधा सर मोड़ देते हैं, आधा सर पे बाल रख देते हैं, ये मकरूह है। इसको अरबी ज़बान में क़ज़ा कहते हैं। क़ज़ा अरबी ज़बान में
जिस चीज़ को कहते हैं वो यही है कि आधा सर मोड़ना, आधा सर नहीं मोड़ना। और ये कराहत वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप पूरा सर मोड़ दीजिए या फिर पूरे बाल रखिए। सर को इस तरह मोड़ना कि बाज़ जगह बाल रह जाएं या फिर जुट्टू की तरह चोटियां छोड़ लें, ये सारी चीज़ें मकरूह बताई गई। जुल्फ़ कहते हैं पीछे से बालों को बड़े करना। वैसे तो सर में बाल रखना मुस्तहब है, बिला वजह चिकनी नहीं बनाना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया है कि बाल रखना सुन्नत है, सुन्नत से साबित है। अगर आप रख सकते हैं तो जहाँ तक हो सके सर पे बाल रखना चाहिए, गैर ज़रूरी सर के बाल नहीं निकाल देना चाहिए। बालों की जो मिक़दार, सुन्नत मिक़दार, मुस्तहब मिक़दार बताई गई है वो ये है कि मर्द के बाल पीछे से कम कानों की लूल की तक रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी हों तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कंधों तक भी आप बाल रख सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, मगर उसमें शर्त यह है कि बालों को इतने लंबे करके चोटियों की तरह नहीं बनाना चाहिए जैसे कि औरतें करती हैं। तो औरतों की मुशाबहत से बचते हुए आप बाल लंबे रख सकते हैं, इसमें कोई ख़बात नहीं है। सर में तेल डालना, कंघी करना, सुरमा लगाना, ये सुन्नत है। अगर हर रोज़ हो सका तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर सर में तेल डाल लेना चाहिए। कंघी करना तो बहरहाल अच्छी चीज़ है, जितना हो सके आप सर में कंघी करें, कोई ख़बात की बात नहीं है। हर रात सोने से पहले कंघी करना, आँखों में सुरमा लगाना और वो भी 3 बार लगाना, आईने में सूरत देखना, खुशबू लगाना, ये सारी चीज़ें सुन्नत हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि रात में आईना नहीं देखना चाहिए, ये जाहिलाना बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सोने से पहले आईना देखते थे, सर में कंघी करते थे, आँखों में सुरमा लगाते थे और खुशबू लगा कर सोते थे। तो सुन्नत पर अमल करें, सुन्नत पर अमल करने में हर तरह का फ़ायदा है। आईने में सूरत देखते वक्त एक दुआ बताई जाती है, अहादीस में इसका ज़िक्र आया है, वो दुआ ज़रूर पढ़ें। ये स्क्रीन पर आपके पास ये दुआ बताई जा रही है, इसको गौर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी व हस्सिन खुल्क़ी व हर्रिम वजहिया अलन नार। ऐ अल्लाह, मेरी शक्ल व सूरत को तूने अच्छा बनाया है, मेरी सीरत को भी अच्छी बना दे और मेरे मुंह को दोज़ख पर हराम कर दे, दोज़ख की आग से मेरे मुंह को बचा ले। ये दुआ है, जब भी आईना देखे ये दुआ पढ़ना चाहिए। खुशबू लगाना ये मर्द औरत दोनों के लिए है। अलबत्ता मर्द को ऐसी खुशबू लगानी चाहिए कि जिसका रंग छुपा हुआ हो और बो ज़ाहिर होती हो। मेहंदी का रंग ज़ाहिर ना हो लेकिन बो ज़ाहिर हो। जबकि औरत को घर में जिस तरह चाहे खुशबू लगा सकती है, चाहे रंग ज़ाहिर हो चाहे बो ज़ाहिर हो, लगा सकती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त इसका उल्टा करना चाहिए। ऐसा परफ्यूम लगाना, ऐसा इतर लगाना चाहिए जिसका रंग भी ज़ाहिर ना हो और बो भी ज़ाहिर ना हो। बिल्कुल अपने आप को बो आए, बाजू वालों को खुशबू ना आए, इतनी खुशबू लगाना चाहिए बाहर निकलते वक्त। तो यह है खिसाल फितरत। इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप में हम वज़ू के बयान से हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।